चलिए देख लेते हैं कि आज माँ चंद्रघंटा के आप लोगों के लिए क्या क्या संदेश है, क्या क्या गाइडेंस है, किन किन सेक्टर्स में आपको हीलिंग मिलने वाली है एंड आपकी लाइफ में क्या कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसके कारण बहुत ज़्यादा आप हल्का महसूस करेंगे और आपको लाइफ का सही मार्गदर्शन मिलते हुए महसूस होगा। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं माँ चंद्रघंटा की तरफ से। जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ चंद्रघंटा। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स। डेफिनेटली बहुत सारे लोग यहाँ पे धन अपना बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी जॉब लगते लगते रह जा रही है, काम बनते बनते रुक जा रहे हैं, धन के स्रोत उनके बांध दिए गए हैं और उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बंधन क्रिया किसी ने की है जिसके कारण उनके काम सफल नहीं हो रहे हैं। तो मेरे को ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ किसी शत्रु महिला ने आपका धन बांधने की कोशिश की है और आपके विचारों को बांधने की कोशिश की है ताकि आप अपने जीवन में आगे ना बढ़ पाएँ। तो चलिए देखते हैं आगे इसका और क्या माँ बताना चाहती हैं। जय माँ चंद्रघंटा, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? जो भी इस वीडियो को देखेगा मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? स्पिरिट गाइड्स एंजल्स प्लीज गाइड मी। जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ चंद्रघंटा। अपने व्यूवर्स से आप क्या बताना चाहती हैं माँ? माँ कह रही हैं कि ये जो भी बंधन क्रिया की गई थी इस शत्रु महिला के द्वारा की गई थी, अब इसका खुलने का टाइम आ गया है। आप लोग इन नवरात्रों में आपको सारे बंधनों से मुक्त किया जाएगा। इस शत्रु महिला ने आप पे ऐसी बंधन क्रिया की ताकि आप हमेशा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में रहें, कलह कलेश में रहें, आपके काम ना बने। इसने ऐसी कुछ क्रिया की है कि आप इसके घर में गए हैं तो इसने कुछ ऐसा खिला पिला दिया है उसमें मिला के लौंग को, या आपके घर पे ये आई है तो आपके दहलीज पे इसने कुछ जाते वक्त डाल दिया है। क्योंकि इस महिला से मेरे को ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि आपकी फैमिली की बरकत बर्दाश्त ही नहीं होती। ये मेरे को दिख रही है आपके दोस्त की पत्नी हो सकती है, ये घर में कोई बड़े भाई की पत्नी हो सकती है जिसके अंदर इतनी जलन है, इतनी ईर्ष्या है कि आपके बच्चों को आगे बढ़ता देखिए नहीं देख सकती। ये महिला 35 से 38 साल के बीच की है और आपके घर में कलह कलेश ये दलवाना चाहती है क्योंकि इसके घर में खुद ऐसे कलह कलेश हो रहे हैं, इसके घर में बरकत नहीं हो रही है। तो जैसी नीयत वैसा ही तो इंसान को मिलता है। तो इसकी नीयत साफ नहीं है, इसीलिए इसके घर में ऐसे कलह कलेश हुए हैं और इसके धन के स्रोत बंद है। इसीलिए आप पे ये ऐसी काली क्रिया करवाती है या खुद से करती है कि आप भी वही महसूस करें जो ये महसूस करें। क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि अगर मेरी लाइफ में दुख है, कलह कलेश है, तो आप कैसे सुखी से रह सकते हैं। तो इसको ऐसा लगता है कि आपसे बदला लेके आप पे काली क्रिया ऐसी बंधन की करके ये डिवाइन से बदला लेगी। तो इसको ये नहीं पता, ये इतनी मूर्ख है, इसके ये नहीं पता कि ये इसके प्रारब्ध के कर्म हैं जो इसको इसका धन का स्रोत बंधा हुआ है इस शत्रु महिला का और इसके घर में कलह कलेश हुए हैं। तो अगर ये अपने प्रारब्ध के कर्म को काटना चाहे, थोड़ा दान पुण्य करे, बिहेवियर अच्छा रखे, पक्षियों को फीड करे, गाय को रोटी खिलाए, अच्छी नीयत रखे, तो डेफिनेटली इसके घर में भी कलह कलेश नहीं होंगे, इसके भी धन के स्रोत खुल जाएंगे। लेकिन ये अपने सारा कुहेश आपके परिवार पे निकालती है कि ये लोग कैसे इतने सुखी हैं, इनकी फैमिली में इतनी बरकत कैसे, इनकी फैमिली में कैसे इतनी एकता है, इनके घर में क्यों नहीं झगड़े होते हैं। तो ये हर फुल मून पे, हर अमावस्या पे कुछ ना कुछ अपनी ईर्ष्या निकालने के लिए आप पे बंधन क्रिया करती है, आपके धन को बांधती है, आपके घर में कलह कलेश हो ये चाहती है। लेकिन आप पे सिर्फ और सिर्फ डिवाइन उसका कुछ ही % फील करवाते हैं। थोड़े बहुत कलह कलेश होते हैं, थोड़े बहुत आपके काम बनने से रुक जाते हैं, लेकिन अब ये सारी बंधन क्रिया, काली क्रिया ये दूर हो रही है आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम में 6 दिन मैं देख रहा हूँ कि आप लोग ट्रबल्ड वाटर से स्टेबल वाटर्स की तरफ जा रहे हैं, आपके काम बन रहे हैं, ये बंधन क्रिया माँ खुद खोल रही हैं। तो ये शत्रु महिला अपनी ही बंधन में बंधेगी और इसको खुद इसकी सोल रियलाइज करेगी कि इसको क्या करने की ज़रूरत है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके बंधन खोले जा रहे हैं, धन के स्रोत खोले जा रहे हैं। और देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। जय माँ कुष्मांडा, जय माँ कुष्मांडा।
जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ चंद्र। ओके, बहुत तेजी से कार्ड नीचे गिरा है, स्पीड से। डेफिनेटली अब आपकी लाइफ में 2 हफ्ते के अंदर बैलेंस आ रहा है, भाग्य उदय हो रहा है आपका। और मैं यहाँ से ये भी पिक कर पा रहा हूँ कि बहुत व्यूवर्स की लाइफ में उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है। आप अपने अंतर आत्मा में बहुत संपूर्ण महसूस करने वाले हैं, इतना अच्छा महसूस करने वाले हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपने लाइफ में इतने स्ट्रगल और इतना बुरा वक्त कभी देखा भी। आपकी हेल्थ इंप्रूव होते हुए मेरे को दिख रही है, सारे चक्रास आपके अवेकन होते हुए मेरे को दिख रहे हैं, आपकी दिव्यता बढ़ने वाली है, भाग्योदय हो रहा है। जितना भी पास्ट में आपने हार्डवर्क किया है, स्ट्रगल किया है, उसका फल मेरे को मिलते हुए दिख रहा है। एक बेचैनी हटते हुए दिख रही है, दिल में शांति का आगमन होते हुए दिख रहा है, परिवार में सुख समृद्धि का आगमन हो रहा है, बैलेंस आ रहा है। क्योंकि ये बंधन क्रिया आपकी हटाई जा रही है, क्योंकि आप लोग माता रानी के भक्त हैं। टाइम टू टाइम आप उनकी पूजा करते रहते हैं, जिसके कारण ये बंधन क्रिया हटेगी। जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ चंद्रघंटा। मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या मैसेजेस हैं? ओके, 2 कार्ड्स गाइस। डेफिनेटली अब आपकी लाइफ में स्ट्रगल फेज आपका खत्म हुआ। जितना भी आपने हेल्थ इशू देखा है वो भी दूर हो रहा है। मंगल अब अपना अच्छा प्रभाव डालेगा, जिसके कारण आपके सारे काम मेरे को बनते हुए दिख रहे हैं। एजुकेशन फील्ड में, जॉब फील्ड में कोई दिक्कत आ रही थी तो जॉब लगते हुए दिख रही है। हेल्थ में कोई बहुत बड़ा इशू आ गया था तो वो अब सामान्य हो जाएगा, और क्योंकि आप आयुर्वेद के डॉक्टर की शरण में जाएंगे तो वो बीमारी को जड़ से उसका इलाज भी मिल जाएगा। मेरे को यहाँ से ये भी दिख रहा है कि आपका जितना भी स्ट्रगल आपने किया फाइनेंसेस को लेके, मन प्रसन्न नहीं रहता था, कहीं ना कहीं कुछ दिल की कुछ ना कुछ धड़कन से रिलेटेड आपको कभी तेज कभी ज़्यादा आपकी धड़कन होने लगती थी, एंग्जाइटी बहुत होती थी, मेरे को यहाँ से चैनल हो रहा है। तो वो सब अब दूर हो रहा है, क्योंकि आपकी मेहनत का फल आपको दिया जा रहा है उचित। आपके राजयोग बन रहे हैं, आप नेगेटिव एंड पॉजिटिव को बैलेंस कर पाएंगे। आर्कएंजल रफाएल का साइन यहाँ पे आया है। आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है, आपके सितारे बुलंदी पे चमकेंगे, आपकी लाइफ में स्थिरता आ रही है, वो पावर आ रही है, जिसके कारण आपका ऑरा इतना उज्जवल हो जाएगा कि कोई नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजना भी चाहे तो वो नेगेटिविटी को आप ट्रांसम्यूट करके पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे। आप इतने दिव्य होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स ने यहाँ पे नवरात्रे का व्रत रखा है, जिसके कारण आपकी दिव्य ऊर्जा बढ़ने वाली है, आपके राजयोग बनने वाले हैं, आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ माता रानी की ब्लेसिंग से ही पॉसिबल है। और माता रानी ये पॉसिबल करने वाली हैं, क्योंकि आप बहुत सारे व्यूवर्स ने यहाँ पे व्रत भी रखा है 9 दिन का, कुछ व्यूवर्स ने यहाँ पे जोड़े में रखा है चढ़ती उतरती। तो आप माता रानी के प्रिय हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में इतनी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। रफ्तार से आपकी लाइफ में कलह कलेश, हेल्थ इशू, नेगेटिविटी, मैरिज का ना होना, अड़चने आना, ये सारा हट रहा है, और तेजी से आपके सारे काम मेरे को बनते हुए दिख रहे हैं। आप सारी बाधाओं से मेरे को निकलते हुए दिख रहे हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल होने वाली है, बहुत प्रॉफिट मिलने वाला है आपको, हर जगह से प्रॉफिट मिलेगा, धन लाभ होगा। और ये शत्रु महिला ऐसे ही बंध जाएगी अपने जाल में। इसके घर में कलह कलेश होंगे, क्योंकि माता रानी साक्षात नवरात्रे में आती हैं धरती पे, तो इसके कर्मों का हिसाब माता रानी करके जाएंगी। ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः। जय मां चंद्रघंटा, जय मां चंद्रघंटा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। एक कार्ड गिरा गाइस। डेफिनेटली ये कार्ड रिवर्स में आया है। जितना भी आपकी लाइफ में डिले था अब वो हट रहा है, तेजी से काम आपके बनेंगे, क्योंकि ये बंधन क्रिया को हटाया जा रहा है, नेगेटिविटी को हटाया जा रहा है। ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः। ओके, आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस जो नहीं पूरी हुई थी अब पूरी होंगी। सारे आपकी लाइफ में जितना भी आपने सहा, तब भी आपने अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखा, और आप अथॉरिटी की पोजीशन बहुत ज़्यादा शिद्दत से चाहते थे कि मेरी भी जॉब में वृद्धि हो, मेरी भी लाइफ में कुछ ऐसा काम बने मेरा कि मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो, मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, मेरी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएं, लोग मेरी तारीफ करें, मेरे अंदर ऐसे गुण आ जाएं दिव्य कि मैं जो
काम करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, हाथी देख लीजिएगा, मेरे बनते जाएं। तो आपकी अब सारी विशेष, सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली हैं, क्योंकि आप पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ चुकी हैं और आपकी लाइफ में बहुत सेलिब्रेशन आ रहा है। एक नंबर सूर्य देव का होता है, तो सूर्य देव की कृपा हो चुकी है। इसका मतलब कि जब अंधकार के पास इतना ज्यादा प्रकाश आ गया, तो अंधकार अब आपका मिटने वाला है। सारी विशेष आपकी पूरी होंगी। जो कुछ भी आप 3D में अभी सफर कर रहे हैं, इस वर्ल्ड में सफर कर रहे हैं, वो धीरे धीरे मेरे को हटते हुए दिख रहा है। चाहे वो हेल्थ इशू हो, चाहे वो फाइनेंशियल ब्लॉकेज हो, चाहे वो मेंटल इशू हो, चाहे आपका पर्सन आपसे बात ना कर रहा हो, चाहे आप अपने में इंफीरियर फील करते हो, वो सारी दिक्कतें, परेशानियां, हैरानी, परेशानी सबको माँ भस्म करने वाली हैं और आपको सिद्धि देने वाली हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में आपको बहुत फायदा होगा और जल्द ही आपके वर्क में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आया था वर्क प्लेस पे, या घर में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वो दूर होते हुए दिख रहा है। हेल्थ में कोई इशू आया था, मेरे को दूर होते हुए दिख रहा है। पूर्वज आप पे प्रसन्न है। चंद्रदेव की आप पे विशेष कृपा है, जिससे खूबसूरती में आपके 4 चांद लगेंगे। आपकी तरफ आपका पार्टनर मेरे को लौटते हुए भी दिख रहा है। अगर कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 2 हफ्ते से ज़्यादा की हो गई थी, तब उनसे कॉल या टेक्स्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हेल्थ इंप्रूव होते हुए मेरे को दिख रही है। एंजल्स आपका कप फिल करने वाले हैं। मेरे को यहाँ से स्ट्रांगली चैनल हो रहा है, एंजल्स आपके दिल को हील करने वाले हैं, आपकी आत्मा को हील करने वाले हैं, आपकी बॉडी को हील करने वाले हैं। आप अपनी आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं बॉडी में एक निखार सा होगा, चेहरे पे एक निखार सा होगा, पूरी बॉडी में ही इतना डिवाइन निखार आने वाला है आपकी लाइफ में। आपके काम बनने वाले हैं। डेफिनेटली यहाँ से मैं चैनल कर रहा हूँ, आपकी शादी डेफिनेटली हो रही है, आपका पार्टनर आ रहा है या सोलमेट आ रहा है। ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः। मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या मैसेजेस हैं प्लीज़ बताइए स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स इस वीडियो के माध्यम से। जो लोग भी इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, क्या मैसेजेस हैं? ओके, बहुत परेशानी झेल ली आपने, अब इसका अंत होगा। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। अब आप बहुत मेहनती हैं, जिस स्किल पे भी आप वर्क कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। रफ्तार से आपकी लाइफ में चेंजेस होंगे। आप बड़े बड़े ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम कर पाएंगे डिवाइन की शक्ति से, उनके सानिध्य में। एंड सेल्फ डाउट की एनर्जी को आप हटाइए, आप अपने गोल को बहुत जल्दी अचीव करने वाले हैं। सारी मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी होने वाली हैं और जितनी भी ब्लेसिंग्स आपकी ब्लॉक्ड थी अब आने वाली हैं। आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, जॉब रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, वो डील सक्सेसफुल होगी। हेल्थ अच्छी होते हुए दिख रही है। और क्या कहने हैं, विश पूरी होने वाली है सारी की सारी, क्योंकि आपका एक कार्मिक फेज साइकिल अब ओवर हुआ। तो टैरो से इतना ही। देखते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आ रही है। माँ कुष्मांडा का नाम बार बार आ रहा है, तो चलिए उनकी तरफ से भी मैसेज ले लेते हैं। माँ कुष्मांडा वैसे चौथे दिन पूजी जाती है नवरात्रि में। आज माँ चंद्रघंटा का दिन है, लेकिन दोनों देवियों की तरफ से देख लेते हैं, क्योंकि माँ कुष्मांडा मेरे मुख पे आ रही है बार बार। जय माँ कुष्मांडा, जय माँ कुष्मांडा, जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ कुष्मांडा। आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप नेचर से कनेक्ट करिए, योगा कीजिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। थोड़ा सा अपने चेहरे पे भी आप ध्यान दीजिए, गुलाब जल लगाइए, उपटन लगाइए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जिससे फेस पे निखार आता है। हल्दी का लेप लगाइए। इस तरीके की सेल्फ केयर रूटीन में रहिए आपको कहा जा रहा है। अच्छा भोजन ग्रहण कीजिए, अगर व्रत है तो उसमें भी अच्छा भोजन आप ग्रहण कीजिए। सिंघाड़े के आटे की या कुट्टू के आटे की पूड़ी आप खा सकते हैं व्रत में। साबूदाने की खिचड़ी आप बना के उसमें थोड़ा सा आलू को भी फ्राई करके बॉईल करके आप खा सकते हैं। दही आप सेवन कर सकते हैं। तो आप अपनी हेल्थ पे ओवरऑल बहुत ध्यान दीजिए। थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। थोड़ा सा पूजा पाठ करने की और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मन की शांति सबसे बड़ी शांति होती है। यस, आपकी लाइफ में नया लव आ रहा है, नया रोमांस आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में, आपके रिश्ते में एक बैलेंस आ रहा है। एक नई रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाली है आपकी। एक बैलेंस आएगा रिश्ते में। शादी जिनकी नहीं हुई है उनकी शादी डेफिनेटली होने वाली है बहुत जल्द। तैयार रहिए शॉपिंग के लिए। आपकी सारी ड्रीम्स पूरी होंगी, बस फेथ रखिए, डिवाइन के सानिध्य में रहिए, डेली पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए, डेफिनेटली पूरी होंगी आपकी ड्रीम्स, उसमें नो डाउट।
आपको रिसेप्टिव मोड में रहना है, कुछ भी हो आपको पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक सोचना है। डिवाइन के मंत्र का जाप करते रहिए अपने इष्ट देव का। आपके ड्रीम्स को थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्लान चाहिए। मेरे को ऐसे चैनल हो रहा है, एक एक्शनेबल प्लान बनाइए, डायरी में लिखिए डेली कि मेरे को आज क्या करने की ज़रूरत है। जिस फील्ड में भी आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं उन लोगों से नेटवर्क कीजिए जो उस फील्ड में सक्सेसफुल हो चुके हैं, उनके बारे में इंटरनेट पे पढ़िए, मोबाइल पे पढ़िए, लोगों से ओपिनियन लीजिए, आइडिया लीजिए, रिसर्च कीजिए, मेहनत कीजिए और धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़िए। हर एक दिन प्रोडक्टिवली बिताइए, कोई भी दिन ऐसे खाली मत जाने दीजिए, आपके डेफिनेटली आपकी ड्रीम्स पूरी होंगी। स्किल अप कीजिए, स्किल्स बढ़ाइए, यूडेमी से कोर्स लीजिए, कोर्सेरा से कीजिए, स्किल्स बढ़ाइए, सीखिए, आगे बढ़िए लाइफ में। जो भी आपने स्टार्ट किया है उसमें सफलता डेफिनेटली मिल रही है। 3 गुड न्यूज़ आपको इस हफ्ते में आपको प्राप्त होंगी, क्योंकि ये नवरात्रि का टाइम है, बहुत मैजिकल होता है। इसमें सारे काम बन जाते हैं जो सालों से नहीं बन रहे होते हैं, हेल्थ अच्छी हो जाती है जो सालों से खराब होती है। बस माता की ब्लेसिंग से सब पॉसिबल हो जाता है। आपको देखिए कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन कहीं हो गया है ऑफिस में या घर पे या आपके रिलेशनशिप में, आपके पर्सन ने आपको गलत समझ लिया, तो आपको थोड़ा सा कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। डेस्परेट एनर्जी में नहीं, लेकिन अपने थॉट्स को एकदम पॉजिटिव अफर्म करके आपको बोलना है। तो कम्युनिकेशन से आप आधी जंग जीत जाएंगे और आगे बढ़ेंगे लाइफ में। देखिए ईगो से चीज़ें खराब होती हैं, लेकिन अगर हम उसी को कम्युनिकेट करते हैं, स्मार्ट व्यक्ति क्या होता है, अपना काम निकालता है और बनाता है। तो आप जवान से जीत सकते हैं। अपनी वाणी को शुद्ध रखिए, क्योंकि वो आपका बुद्ध है। आपको पॉजिटिव अफर्मेशन में रहना है कि आप अच्छे हैं, यू आर गुड इनफ। आपकी लाइफ में चारों तरफ से यूनिवर्स ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं और आपकी लाइफ में जो भी कुछ हुआ वो एक आपका कार्मिक चैप्टर था, उसको भूल जाइए। आपकी सोल को इवॉल्व करने के लिए था। जितना भी आपने हैरानी परेशानी देखी है वो आपके प्रारब्ध के कर्म थे जो अब कट चुके हैं। अब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस एंड फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आ रही हैं और बहुत ज़्यादा हीलिंग आ रही है। आपका मन प्रसन्न रहने वाला है। देखिए कोई भी काम में अगर विजय पानी है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो हेल्थ गोल क्यों ना हो या किसी बीमारी या रोग को हटाना क्यों ना हो, कॉन्फिडेंस में रहिए कि मैं हटा पाऊंगा या मैं उस गोल को अचीव कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। कॉन्फिडेंस में रहिए। अगर कोई जॉब इंटरव्यू है तो कॉन्फिडेंस में रहिए कि मेरी तरफ अपॉर्चुनिटी आएगी, मैं सेल्फ वर्दी हूँ और डेफिनेटली आएगी। अपने आप को स्किल अप कीजिए। और कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? स्किल बिल्ड करने से। तो आप टाइम वेस्ट मत कीजिए फालतू की चीज़ों में, जैसे कि लोग अक्सर बैठे बैठे गॉसिप्स में टाइम निकाल देते हैं, फ़ोन पे ही टाइम वेस्ट कर देते हैं पूरा दिन। वैसा नहीं करना है। आपको प्रोडक्टिव रहना है, आपको रिसर्च करना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको स्किल अप करना है और डिवाइन के सानिध्य में रहना है। आपके काम बनेंगे, कोई नहीं रोक सकता आपके काम बनने से। जय मां कुष्मांडा, जय मां कुष्मांडा, जय मां चंद्रघंटा। आपको कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपके सारे इश्यूज जो भी पर्सनल थे अब उसका समाधान डिवाइन कर रहे हैं। आपको अपने आप को उभार के लाने की ज़रूरत है। आप जैसे हैं आप वैसे ही लोगों को दिखाइए। दूसरों की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं आप बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रभावशाली हैं। लोग आपको बहुत ज़्यादा इज्जत की नज़रों से देखते हैं और वो जानते हैं कि आप एक डिवाइन सोल हैं। अभी अगर सफलता आपको लाइफ में नहीं मिली है तो आगे जाके तो डेफिनेटली मिलेगी। आपको नेगेटिविटी को रिलीज करनी है, लिमिटिंग बिलीव्स को रिलीज करना है। आपको ये सोचना है कि मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, मेरी लाइफ बेहतरीन होगी, मैं बहुत हेल्दी रहूंगी या रहूंगा, मेरी लाइफ में सारे एग्जाम्स क्रैक होंगे जिसकी भी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरी जॉब लगेगी, मेरी लाइफ बेहतरीन होगी, मेरी लाइफ में सोलमेट आएगा, मेरी खूबसूरती बढ़ेगी। तो उससे रिलेटेड आप रिचुअल्स भी कीजिए, मेहनत भी कीजिए, आगे भी लाइफ में बढ़िए। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देख लेते हैं। आपको अपने पास्ट को याद नहीं करना है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। जो भी पास्ट में हुआ वो आपकी सोल को इवॉल्व करने के लिए हुआ, वो आपके प्रारब्ध के कर्म थे जो कटने बाकी थे, वो कट चुके। अब आपकी लाइफ में सिर्फ अच्छा होगा, सिर्फ अच्छा होगा। तो आप हीलर हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं यहाँ पे टैरो रीडर्स भी हो सकते हैं, हीलर भी हो सकते हैं। तो डेफिनेटली आप अपने पास्ट को भूल के उससे सबक सीख के आगे बढ़िए, काम बनेंगे। आपकी एक नई शुरुआत हो रही है लाइफ की, नई जॉब आ रही है, नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी, नया सोलमेट आ रहा है, एक नई ऊर्जा आ रही है।
बिगर पिक्चर को देखिए, आपके काम डेफिनेटली माता रानी बनाएंगे, और अपने विजन को होल्ड करके रखिए। तो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।